गार्ड खड़े हो। आप लोग बैठ जाइए, मैं थोड़ा आते हो जाऊंगा। ईश्वर ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ। कपूर साहब का नाम पहली बार मुलाकात हुई और खुराना साहब से तो एक ऐसा बहुत अच्छा सा रिश्ता निकला कि मेरे आदरणीय मामा जी जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, उनके साथ उन्होंने शुरुआती दिनों में काम किया है और मैं आज जो कुछ भी हूँ उनसे इंस्पायर्ड होकर। जो पीछे लोग आप लोग बात कर रहे हैं, आप भी आगे आ जाइए। पीछे से बड़ी बुरी बीमारी कहलाती है। आदरणीय डायरेक्टर साहब, मुझे थोड़ी देर के लिए क्षमा करेंगे, मैं आपके अनुशासन के ट्रेन टावर में जहाज की तरह घुसूंगा, लेकिन आप यकीन मानिए जाते जाते मैं इसी जवान पीढ़ी में मोहब्बत का और हिंदुस्तानियत का ऐसा ताजमहल बना कर जाऊंगा। देखो, एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। मध्य प्रदेश में जब इंजीनियरिंग शुरू हुई तब ये कैंपस शुरू हुआ। बेटा इसको भी बंद कर लो, मैं रिकॉर्डिंग कराता नहीं हूँ, है ना। इसके साथ एक ढक्कन मिला होगा, वो इस पे आगे लगाने का था। बंद कर लो, बैठ जाओ, इधर उधर मत देखो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो नीचे कर दो या इसको बंद कर दो, जाओ पेमेंट जस्टिफाई करो। ये तो सुनने सुनाने लायक हम लोग हो गए। समर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समर साहब को जब जब सुनता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला और हमारी स्थिति क्लियर नहीं है, लड़ेंगे। लेकिन उनकी अपनी चिंता है, उनकी अपनी चेतना है। वो देश के लिए लिखते हैं, न किसी विशेष के लिए लिखते हैं। मेरा देश विशेष में ही सीमित है अभी तक। मैं पहली बार ऐसा कॉलेज देख रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। इधर सूखाग्रस्त है, इधर बहार है। आप सबको बहुत बहुत एक तो ध्यान रखिएगा। मैं अभी इंदौर गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का पिछले दिनों जो फेस्ट हाउस में मुझे उन्होंने इनवाइट किया था। 2-3 और कम्युनिकेशन के बड़े लोग थे। वहाँ भी मैं लड़कों से कहकर आया था कि देखो भाई, जो करो भारतीय रहकर करो, देसी रहकर करो, इंडियनाइज में करो। मैं तो देसी था, इसीलिए पूरी दुनिया में मैं चला गया आपकी मोहब्बत के बल पर। और उनसे भी क्या कराया था, मैंने कहा तुम ही लोग थे भैया जो पेप्सी और कोक वालों से ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग जैसे बड़े बड़े शब्द बोलकर 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते थे। एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने पेप्सी को उसी कुएं में घुसा दिया और मैंने कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाला, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। जो रहो देसी रहकर करो, देसी रूल करता है। आपने देखा होगा वो 30-30 किलो सोना पहनकर बालाजी की बहुएं 8 साल से तांडव मचा रही थी टेलीविजन पर। जिसे देखो वही बालाजी। लोग कहते थे इसका क्या उपचार है। एक 12 साल की देसी बहू आई, बालिका बधू, उसने सारी साल बहुओं के खटोले बाहर रख दिए। इसे कहते हैं देसी राज करता है। तो जो भी रहिएगा, मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप पूरी दुनिया में मुझे मिले, जहाँ भी मैं जाऊँ आपका राज्य हो। आप सब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न केवल हिंदुस्तान की बल्कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक प्रतिभा के सामने मैं खड़ा हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। आप लोग बहुत गंभीर हो गए हैं अपने प्रोफेसर के चलते, आप चिंता मत करिए। ये लोग अपनी जवानी में आपसे बड़े वाले थे। और भारत का बुजुर्ग तो कभी बुजुर्ग होता ही नहीं। भारतीय बुजुर्ग तो उनमें से होता है कि सिगरेट का तंबाकू फूक जाए तो बहुत दिन तक फिल्टर से ही मजे लेता रहता है। जैसे मुझे सुना जाता है वैसे सुनना, क्योंकि आज मैं यहाँ आया हूँ एक विशेष समझौते के तहत। मतलब अभिषेक ने समर जी को पकड़ा और समर जी ने मुझे पकड़ा। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं आज शाम को भोपाल के एक बड़े शो में था। मुझे कहा गया कि सुबह की फ्लाइट में आप आई जाओगे, जरा सीहोर तक टहलने चलना है। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मंदिर दर्शन करने जाना है कि यहाँ पे आना है। फिर मुझे बताया गया कि किसी कॉलेज में आना है, इसीलिए कहीं ज्यादा उसका प्रचार प्रसार भी नहीं है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था आपकी तरह, लेकिन मैं आपसे इतना सौभाग्यशाली नहीं निकला। मुझे लगा कि देश का क्या नाश मारना है, अपना ही मारो। आप लोग तो दूसरा वाला काम भी करेंगे। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, उस शहर का नाम पढ़ता हूँ जहाँ से सफर शुरू हुआ, और मुझे जितनी दाद के साथ सुनेंगे उतने आनंद के साथ मैं आपको सुना पाऊंगा। निवेदन करता हूँ।
कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। जो पीछे वाले लोग हैं हम लोग किराए से आए हैं, करना पड़ता है। इसलिए भी करो कि लड़कियों के पीछे बैठे हो तो लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि कौन बैठा हुआ है। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। अगली पंक्ति आप तक पहुंचेगी, शहर का नाम जो आगे बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। आपकी भी दाद चाहता हूँ, मैं जानता हूँ सर बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ध्यान से सुनना, मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब क्या बोलूँगा। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। जरा महोत्सव बनाइए आप ही दिन आपके बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। शहर का नाम सुनना और वहां तक सुन जानी चाहिए आपकी वहां और तालियों की कि ये दिल पर। लड़कियां और महिलाएं जो बैठी है, ताली बजाने से मेकअप खराब नहीं होता बिल्कुल। इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। लड़के होके मुझे सीटी मत बजाओ, मेरा कुछ बड़ा कैरियर खत्म हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत संभावना होगी वहां समाप्त हो जाएगा। मैंने माना कि कोर्ट में लीगल कर दिया। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। और इस बार एक हाथ आकाश में हो अगली पंक्ति में। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि 10 साल के सफर में कुमार विश्वास के में क्या अंतर है। हमसे पहले हिंदी की कविता को सीरियसली नहीं लेती थी, ना आउटलुक लेती थी, ना इंडिया टुडे लेती थी। अब तो बिग बॉस वाले जी कह रहे हैं कि 3rd वाले एडिशन में आप हमारे यहाँ आ जाइए। हमने कहा आ तो जाएगा, नहीं नमूनों के साथ रहेगा कौन जो 10 अच्छा लाइव करो तो आ जाऊंगा, क्योंकि अपना सारा ही काम लाइव का है। एडिट कर दोगे तो क्या होगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, 10 साल में मुझ में क्या अंतर आया कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। शमीर ने कहा मोहब्बत नहीं बदलती। आपके लिए पढ़ता हूँ कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। भोपाल से आ रहा हूँ, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के सोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज देखो मध्य प्रदेश राजस्थान जब मैं आता हूँ थोड़ा संकोच में पड़ जाता हूँ, जब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आपके यहाँ 16 संस्कार होते हैं, यूपी में 1 होता है अंतिम। हमारे यहाँ बीच का कोई लफड़ा नहीं। उत्तर प्रदेश इतना अच्छा प्रदेश है। अब ये हमारे आदरणीय समर साहब ये मध्य प्रदेश के व्यक्ति है, वीर रस की कमी है। रास्ते में मुझसे बहस करने लगे, बोले मध्य प्रदेश वीर, यहाँ चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए। मैंने कहा हम यूपी वाले ज्यादा वीर, हमारे यहाँ बाकी फजीते पैदा हुए। बोले नहीं हम वीर। मैंने कहा आप लोग वीर कैसे। बोले मध्य प्रदेश वाले बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आना बिना बात दे देते हैं। एक खेल में कट्टा चला 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। आप वीर के हम तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। अगली पंक्ति शायरी की पढ़ रहा हूँ। आज मुझे इतनी ज्यादा दाद दीजिएगा क्योंकि जैसे मैं बुलाया जाता हूँ जिन आर्थिक नियमों के तहत, उन नियमों के तहत नहीं बुलाया गया हूँ, तो आपकी वाहवाही पेमेंट है, इसलिए कह रहा हूँ कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम्हारी याद के मौसम
मौसम हमारे इंतजार देखना उछल जाना, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले, जमाने और सदी की इस बदल में हमने। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये जो पीड़ित समाज है लड़कों का। आपको कपूर साहब बताऊं, इंजीनियरिंग के लड़कों से ज्यादा देश के मुद्दों पर कोई जागरूक नहीं। मैंने तो